बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी हमारे साथ हैं। बैरिस्टर साहब, आपको वेलकम भी करता हूँ। एमएलए कौन सी मालूमात हैं जो पाकिस्तान जिन तक रसाई हासिल कर सकेगा? मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल क्राइम्स, मर्डर सस्पेक्ट्स, कौन कौन से लोग हैं जिनकी हम दरख्वास्त कर सकेंगे इस कानून के तहत? जी, मसलन आपने जो तीनों जो रेफरेंस दिए, बिल्कुल अगर कोई मर्डर करके भागा हुआ है या कोई मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम में कोई मुलविस है या उसके खिलाफ इल्ज़ाम है, इलीगल प्रॉपर्टीज किसी की पड़ी हुई हैं, तो वो उस सिलसिले में रिक्वेस्ट की जा सकती है एक मुल्क से दूसरे मुल्क को कि आप हमें ये इंफॉर्मेशन दें, इसकी डॉक्यूमेंट्स दें, हमें अपने केस में इस्तेमाल करनी है। इसका जो तरीक़ेकार होता ये है कि सबसे पहले एक एग्रीमेंट होनी पड़ती है दो ममालिक में, जिसके तहत आप एक दूसरे से कहते हैं कि हम अगर आप हमें ज़रूरत पड़ी तो हम एक दूसरे से इस तरह की इंफॉर्मेशन लेंगे, और उसके बाद फिर आप अपने अपने मुल्क में कानून साजी करते हैं ताकि आप अपनी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये पाबंद कर सकें कि वो इस किस्म की रिक्वेस्ट अगर आती है किसी मुल्क से तो उसकी रिस्पांस में इंफॉर्मेशन दें। तो ये एक तरीक़ेकार होता है। जब कानून भी आ जाए और एग्रीमेंट भी हो जाए तो फिर ये मामला आगे चल सकता है। तो और बैरिस्टर साहब, इसमें फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, क्या इसके तहत मुजरमान की हवालगी क्या वो भी इसी के अंदर शामिल होगी या एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी उससे हट के होती है? नहीं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी अलग चीज़ है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का मतलब ये है कि एक शख्स कहीं मुल्क में बैठा है और उसको दूसरा मुल्क अपने उस वापस लाना चाह रहा है ताकि उसके खिलाफ केस चलाए। उसके लिए एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है सबसे ज़रूरी। और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है वो अगर दो ममालिक में है, एक दूसरे के मुल्क जो जिनके खिलाफ इल्ज़ाम हो उनको ट्रांसफ़र करने की, एक्स्ट्राडाइट करने की, तो फिर भी जो अक्यूज्ड है, जो जिसको ट्रांसफ़र करना है, उसके पास ये हक होता है कि वो जाके अपने जिस मुल्क से उसको निकलना है उस मुल्क की अदालतों को रजू करे और अपने रिलीफ ले। अब मसलन एक शख्स है अगर बैठा हुआ पाकिस्तानी इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के साथ हमारी सपोजिंग एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती, तो फिर हम रिक्वेस्ट कर सकते थे इंग्लैंड को कि आप उस शख्स को हम भेज दें वापस पाकिस्तान। लेकिन उस शख्स के पास इंग्लिश कोर्ट्स में जाके उनकी अदालतों में जाके ये कहने का हक है कि मुझे पाकिस्तान ना भेजें क्योंकि मुझे खदशा है कि पाकिस्तान में मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। तो फिर ये चीज़ जो है ये जाके जो इंग्लैंड की अदालत है वो फैसला करेगी कि क्या वो भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। और अगर तो वो बैरिस्टर कहते हैं अली कि ज़फ़र भेजना साहब, जो चाहिए तो भेज पनामा सकता है। पेपर्स के अंदर जिन लोगों के नाम आए थे, वो कोई 450 या 444 लोग या 440 लोग, जो भी उनकी तादाद थी, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के स्पेशल असिस्टेंट और एडवाइज़र्स हैं, उनकी भी ऑफशोर कंपनियां बीवीआई के अंदर रजिस्टर्ड सामने आ गई थी। क्या इस कानून के तहत वो लॉ हमें एम्पावर करेगा कि उन ममालिक से वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें? जी देखें, अब जिस तरह मैंने कहा कि अगर तो हमारी एग्रीमेंट है, जिस मुल्क के भी जहाँ से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर ये पनामा है या कोई वर्जिन आइलैंड्स हैं या कोई और मुल्क है जहाँ ये कंपनियां थीं, अगर हमारी उनके साथ ट्रीटी है और हमारी ये एग्रीमेंट है और उनका कानून भी इजाज़त देता है और हमारा कानून भी है, तो फिर तो ये मिल जाएंगे आपको डॉक्यूमेंट्स उनके खिलाफ जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन अगर हमारी एग्रीमेंट ही नहीं है सिरे से, तो सिर्फ इस बिना पे कि पाकिस्तान में एक कानून बन गया है या दूसरे मुल्क में कानून बन गया है, तो वो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हो सकी।